ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज आपसे एक चीज़ अपनी जो मेरे साथ होती थी पहले वो मैं शेयर करूँगी और आप भी बताना कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या फिर होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में। कई बार क्या होता है, हम दिन भर के थके हारे होते हैं, दिन भर में हमें टाइम नहीं मिलता कुछ सोचने का, तो हम जब लेटते हैं अपने बिस्तर पर तो हमें तुरंत नींद नहीं आती। कई बार ऐसा होता है, हम तुरंत नहीं सो पाते, फिर हमारा ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, अकेले बैठे हम कहाँ कहाँ जो नहीं सोचना होता वो भी सोच लेते हैं और उसके चक्कर में हम रात को टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं ऐसा होगा तो क्या होगा। और ख्याल भी वो जो शायद हमारे साथ हुआ भी नहीं है, ऐसे भी कई कई ख्याल आ जाते हैं और वही जब हम सो जाते हैं तो हमारे सपने में भी आता है, हम सपने भी वैसे ही देखने शुरू कर देते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? हमारी, क्योंकि हम जो टाइम फालतू बातों को सोचने में लगाते हैं वही समय हमें लगाना चाहिए अपने मालिक पर, जो कि मैं पहले करती थी। लेकिन अभी जैसा कि मेरा नियम हो गया है कि बाबा से बात करने के बाद ही सोना, तो मैंने आपसे शेयर भी किया था, ऐसे आप भी किया करो। उससे क्या होता है ना, दिल को बहुत सुकून मिलता है। चाहे किसी की बुराई ही करो आप, दिन भर में जिसने भी आपको भला बुरा कहा है ना, बाबा के पास बैठकर उसकी ढेर सारी बुराई करो, क्योंकि उसके साथ बात करने में कोई तकलीफ़ नहीं है। हम दुनिया के पास बैठेंगे, उसकी बात करेंगे तो वो चार बातें उधर से बोलेगा, हम इधर से बोलेंगे। लेकिन जब बाबा के पास बैठेंगे ना, तो बाबा हमें सिर्फ सुझाव देंगे, हमें समझाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि बाबा कैसे समझा सकते हैं, बाबा तो बोलते ही नहीं है। तो बाबा जिस तरीके से समझाएंगे वो आपको समझ में भी आ जाएगा और दुनिया कभी भूलोगे नहीं। और जो दुनिया समझाती है वो हम आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं, लेकिन बाबा का समझाया हुआ ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता इंसान। क्यों कहते हैं ना, भगवान की जो मार होती है वो जब पड़ती है तो शोर नहीं होता, लेकिन दिखाई सबको दे जाती है। तो बस वही है, जो वक्त हम दूसरों को मनाने में उन जब रूठ जाते हैं उनके साथ लगाते हैं ना, वही हम अगर बाबा पे लगाएंगे या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उधर लगाएंगे ना, तो कल्याण हमारा ही होगा। तो बस खुद को बेटर बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हमें सोने से पहले खुद को झूठी तसल्ली दे दो। आप नहीं है ना, हमने नहीं किया कुछ, फिर भी खुद को बोलो यार तू तो बेस्ट है। नहीं तो आप बाबा के सामने खड़े हो जाओ, किसी शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद की तारीफ़ करना शुरू कर दो, बहुत सुकून मिलेगा। चाहे झूठी ही करो लेकिन करना शुरू करो, बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है, और अपने आप को खुद को हौसला दो कि आपने आज भी अच्छा किया और आप आने वाले कल में भी बहुत अच्छा करोगे, आप बहुत आगे तक जाओगे। खुद को समझाना है, दूसरों को तो हम समझा लेते हैं लेकिन खुद को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब खुद के ऊपर पड़ती है ना तब हमें किसी की सुनाई नहीं देती। हम सिर्फ ये लगता है कि हम सही हैं, लेकिन नहीं, हमें खुद को सिखाना है कि हमें जब धैर्य रखने का समय आए तब हमें धैर्य रखना है, तभी हम खुद को जीत पाएंगे। और ऐसा होगा, आज नहीं कल नहीं, एक दिन ज़रूर होगा। विश्वास से इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर वो चाहे दूसरों पे करो या खुद पर। ठीक है, उम्मीद है ज़रूर करोगे। सोने से पहले खुद को ही झूठी तसल्ली देना समझ लो, लेकिन दो अपने आप को। जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेटा मेरा बेटा तो बहुत शेर है, मेरा बेटा ये कर लेगा, मेरा बेटा वो कर लेगा, तो खुद को सिखाना है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखना एक दिन वाकई कर जाओगे, क्योंकि हम वाह वाले हैं। ओके, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बाकी कल मिलते हैं। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि।